म्यूचुअल फंड सही है, सही है, ये तो सही है, लेकिन कौन सा वाला? तो आज जानेंगे कि हम कौन से वाले म्यूचुअल फंड सही है और किस तरह के म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए आपको काफ़ी अच्छा पैसा मिल सके और अच्छे रिटर्न आप कमा सको। तो वही जानेंगे आज की इसी वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर फंड्स दो तरह के होते हैं। पहला है एक्टिव फंड, जहाँ पर एक फंड मैनेजर होता है और उनकी कुछ टीम होती है जो एक्टिवली आपके लिए स्टॉक्स ढूंढती रहती है कि इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये वाला शेयर अच्छी वैल्यू पे मिल रहा है, ये वाला शेयर अभी सही पे चल रहा है तो बेच दीजिए। ये सब चीज़ें वो एक्टिवली यहाँ पर मैनेज करते रहते हैं, इसलिए वो एक्टिव फंड कहलाते हैं। लेकिन वही इनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है। बात करें सेकंड वाले की, पैसिव म्यूचुअल फंड की, जहाँ पर उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर मैनेजर साहब क्या बोलते हैं कि यार कोई भी इंडेक्स है, निफ्टी 50 का या फिर सेंसेक्स का ले लो, वो टॉप 30 टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करते रहेंगे। उनके साथ वहाँ पर अगर जैसे जैसे वो कंपनियाँ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही उनका फंड बढ़ता जाएगा। तो आपको किसकी तरफ जाना चाहिए वो आप यहाँ पर नेट रिटर्न देखने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। वो कैसे चेक करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल जिसका एक्टिव वाला फंड था उसका 12% का रिटर्न है और वहीं पैसिव फंड है उसका भी 12% का रिटर्न दिया है दोनों ने, तो आप कौन से वाले म्यूचुअल फंड की तरफ जाओगे? आप कहोगे कि यार जब वो एक्टिवली भी कर रहे हैं तो मैं 12 की तरफ जाऊँ ना, वो हो सकता है कभी ना कभी अच्छा रिटर्न कमा के दे दे, ज़्यादा रिटर्न कमा के दे दे। नहीं, यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखनी चाहिए। मैंने क्या बोला? नेट रिटर्न। नेट रिटर्न कब निकलेगा? एक्सपेंस रेशियो लेस करने के बाद में। जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिव फंड ने 12% का रिटर्न दिया और उसका एक्सपेंस रेशियो था यहाँ पर 1 का, तो नेट रिटर्न कितना आया उसका? 11 का। और वहीं पैसिव फंड था उसने भी 12% का रिटर्न दिया और वहीं एक्सपेंस रेशियो कितने का था उसका? 0.5 का। तो नेट रिटर्न किसका ज़्यादा आया? पैसिव वाले का, 11.5% का। और ये तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है इंडेक्स म्यूचुअल फंड का, जहाँ पर दोनों 12% के आसपास थे। लेकिन 0.5 0.1% मत देखिए, इतना डिफरेंस है। तो आप चाहो तो जिसमें भी जाओ, आपकी इच्छा है। लेकिन 3 से 4% का डिफरेंस आ रहा है तो इंडेक्स फंड, जो भी इंडेक्स फंड है ना, उसका जो रिटर्न आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसका 12% का रिटर्न आया, जो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका यहाँ पर 15% का है, तो आप ज़रूर जो जिसमें आप जाना चाहते हो ना उसकी तरफ जा सकते हो। नहीं तो आप सेफली गेम खेलना चाहते हो, रिस्क कम लेना चाहते हो तो इंडेक्स की तरफ जाइए। कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ये देखिए कि वो इंडेक्स को बीट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पा रहा है ना तो आप इंडेक्स फंड की तरफ चले जाइए। अगर वो इंडेक्स के साथ साथ ही चल रहा है तो क्या फ़ायदा ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देने का? इंडेक्स में काफ़ी कम यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो लगता है और सेफली रहता है, सारी चीज़ें सुरक्षित रहती है। अगर कंपेरिजन देखा जाए तो सेफ तो कुछ भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन दोनों के कंपेरिजन में बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर। और नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ पर आप कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो ना तो ये मत देखो कि इसने एक साल में 40% दे दिया, फिर अगले साल यहाँ पर 45 दे दिया, फिर 30 दे दिया, या फिर अगले साल आ गया यार ये तो इसने 25 ही दिया, 20 ही दिया, 10-12 ही दिया। ऐसे मत देखिए। लॉन्ग टर्म में ये देखिए कि वो कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है या नहीं दे रहा। ये नहीं है कि कभी रिस्क ले लिया ज़्यादा दे दिया, कभी कम रिस्क लिया फिर कम दे दिया, ऐसे नहीं है। कंसिस्टेंट देखिए कि वो फंड कितना कंसिस्टेंट है और साथ ही साथ उसका फंड मैनेजर कैसा है, वो होल्डिंग्स कौन सी कंपनी में होल्ड करता है, अच्छी कंपनी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको सेक्टर भी देखना चाहिए कि कौन कौन से सेक्टर में उसने अपनी होल्डिंग्स कर रखी है। अगर जिस सेक्टर की तरफ आप बुलिश हो, जैसे फाइनेंशियल की तरफ बुलिश हो तो फाइनेंशियल में उसका रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। आईटी की तरफ आप बुलिश हो तो आईटी फाइनेंशियल इनमें ज़्यादा यहाँ पर होना चाहिए। जिसमें भी आप बुलिश होना कि यार ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, फाइनेंशियल सेक्टर आगे बढ़ेगा, कंज्यूमर सेक्टर आगे बढ़ेगा, फार्मा सेक्टर आगे जाके बूम करेगा, जो भी आपको लगता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, जिस सेक्टर में आप काम करते हो उसमें आपको पता ही होगा कि कौन सा सेक्टर किस तरह से ग्रो करेगा। अगर आप अपने सेक्टर के में ही इन्वेस्ट करते हो, सेक्टोरल वाले में मत जाइएगा। इस वो पॉइंट ध्यान रखना, सेक्टोरल वाले की तरफ मत जाइए। लेकिन ये जरूर देखिए कि किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसने सेक्टर कौन सा सेलेक्ट कर रखा है। जैसा मैंने बताया फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, फार्मा या ऑटोमोबाइल जो भी है ना, वो देखिए कि उसमें रेशियो 30% 25% या उसके आसपास ऊपर होना काफ़ी अच्छा है। और बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो क्या करते हैं कि 1-2 साल तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देते हैं दिखाने के लिए कि ताकि और हमारे पास पैसा है और ज़्यादा लोग हमारे फंड में इन्वेस्ट करें। लेकिन 10 से 15 साल का रिटर्न देखिए, जहाँ पर मैंने आपको रिटर्न देखना बता रखा है। यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर जाकर के फंड सेलेक्ट कीजिए, जो भी आप फंड सेलेक्ट करना चाहते हो। लॉन्ग टर्म, मिड मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लॉन्ग टर्म कहाँ से हो गया है ना, उसके अलावा हाइब्रिड, जो भी आप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना उस फंड को सेलेक्ट कीजिए। 10 साल में आपको एंड में आ जाएगा कि यहाँ पर 10 साल में इसने कितने % का रिटर्न दिया है, 5 साल में कितने % का रिटर्न दिया है। अगर कंसिस्टेंट चल रहा है ना तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कंसिस्टेंट रिटर्न आपको ज़्यादा अच्छा पैसा बना करके देगा, ना कि 1 साल 2 साल बढ़िया दे दिया और अगले साल वापस नीचे डुस हो गया।
ऐसा नहीं। और बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर कीजिए, जो भी इंडेक्स फंड है ना उसके बेंचमार्क से कंपेयर कीजिए कि आपके फंड ने कितना % का रिटर्न दिया। ग्राफ देखिए दोनों में यहाँ पर कितना ज़्यादा है क्या नहीं है, फंड मैनेजर अच्छा है या नहीं, कितने टाइम से उसने यहाँ पर फंड में यहाँ पर लगा हुआ है, वो फंड को कितने अच्छे से मैनेज कर रहा है, फंड को कैसे मैनेज कर रखा है, साथ ही साथ कंपनियों की होल्डिंग्स जैसे मैंने बताया आपको, सेक्टर देखिए, सब चीज़ें देखिए। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप किसी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें एनालिसिस कैसे कर सकते हो मैंने बताया। यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर जाकर के देख लीजिए। नहीं तो आप जिस भी ब्रोकर में हो, ग्रो में हो जाकर के देख लीजिए, कोइन में हो मतलब जीरोधा के तो कोइन में जाकर के भी आपको पता चल जाएगा डिटेल में कि कहाँ पर क्या है, कौन सा म्यूचुअल फंड है, कौन सा फंड मैनेजर है। गूगल पे सर्च कीजिए कि फंड मैनेजर इस फंड को कितने टाइम से होल्ड कर रखा है, क्योंकि हर एक फंड के बारे में बता पाना बहुत इम्पॉसिबल है दोस्तों। इसलिए हम आपको मतलब बेसिक ओवरव्यू दे रहे हैं कि कैसे आप अपने फंड की एनालिसिस कर सकते हो, कैसे एक अच्छा म्यूचुअल फंड निकाल सकते हो। और फाइनली बात करें, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो कुछ स्ट्रेटजीज है जिनको आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इससे मेरी लाइफ में भी काफ़ी वैल्यू एड हुई है और मुझे भी काफ़ी हेल्प हुई है। तो हो सकता है आपके लिए भी कुछ हेल्पफुल साबित हो सके। उससे रिलेटेड डेडिकेटेड हमने ये वीडियो बना रखी, जाकर के देख लीजिए, जहाँ पर डिटेल में आपको पता चल जाएगा।